वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज़ सुमित कुमार, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका शिक्षक। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम एकेडमी में। प्रीवियस क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुएशंस का क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और इस देन आफ्टर अगले वीडियोज़ में मैं नेक्स्ट जो आपका यूनिट है मैं उसको कंप्लीट करूंगा, फिर ये आपका ये मेंस्ट्रुएशंस का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 बता देते हैं। क्वेश्चन ये आपको देखिए, क्वेश्चन में लिख देता हूं पहले क्वेश्चन। A solid is in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere. आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर and height of the cone is 4 centimeter. The solid is placed in cylindrical tub full of water in such a way that the whole solid is submerged in water. If the radius of the cylinder is 5 centimeter, if the radius of the cylinder is 5 centimeter and its height is 9.8 centimeter. Find the volume of water left in the tub. Find the volume of water left in the tub. ये क्वेश्चन है हमारा। क्या ये क्वेश्चन सर टफ है? बिल्कुल नहीं, कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पे टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है जो किस फॉर्म में है? राइट सर्कुलर कोन है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब कोई हेमिस्फीयर है ऐसा, माउंटेड का मतलब ऊपर में, ऐसे एक कोई कोन है। A solid is in the form of right circular cone mounted on a hemisphere.
द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2.1। इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना गिवन है? 2.1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट कह रहा है, तो ये कह रहा है सिर्फ, एंड द हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। ये कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन द सिलेंड्रिकल टब। इस सॉलिड को हमने कहाँ पे रखा है? कोई हमारे पास सिलेंड्रिकल टब है ऐसा, इसके अंदर ये हमारा सॉलिड रखा जा रहा है। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर। ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर इन सच ए वे दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज्ड। ऐसे रखना है कि पूरा का पूरा ये सॉलिड वाटर के अंदर डूब जाए। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है इसका 9.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी बाल्टी में कोई भी सॉलिड को रखने का कोशिश किया है? एक बाल्टी है और बाल्टी पूरा भरा हुआ है, अगर आप उसमें कोई भी सॉलिड रखोगे तो थोड़ा सा पानी क्या होता है, यहाँ से गिर जाता है। कितना पानी गिरेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितना पानी गिरेगा। तो सिंपल सा है, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो सिंपल सा चीज है, हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या माइनस कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिंपल सा चीज है। आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में? एक सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या है? पानी से भरा हुआ है। जब इसके अंदर ये सॉलिड हमने रखा तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना पानी इसमें बचा हुआ है। तो कितना पानी इसमें बचा हुआ है? तो सिंपल सा है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे? ये वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम हम माइनस कर लेंगे तो हमारा पानी बचा हुआ मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो, मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाना है, पाई का पाई। देखो यहाँ पे दोनों का रेडियस अलग अलग मानना है, तो इसको हम आर कह देते हैं, इसको हम कैपिटल एच कह देते हैं। चलिए डेटा ही लिख देते हैं डायरेक्टली में, पाई का पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ये रेडियस ऑफ सिलेंडर 5 का स्क्वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर 9.8 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो ये 2/3 पाई आर क्यू प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 होता है किसके? सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे आर था इसीलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल स्मॉल लिखा है। पाई पाई कॉमन है सब में, तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ पे? 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9.8 माइनस 2/3, इसको हम ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं, लार्जर ब्रैकेट। पाई तो कॉमन आ गया है, आर क्यूब ये हेमिस्फीयर का 2.1 है प्लस 1/3, पाई तो कॉमन हो गया है, रेडियस कितना है? 2.1 का होल स्क्वायर, एच कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशंस करके इसको आपको सॉल्व कर लेना है।
और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो मैं ये कैलकुलेशंस आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग कैलकुलेशंस खुद से कीजिएगा। सॉल्व बाय योर सेल्फ, सॉल्व कर सकते हो आप, नहीं कैसे होगा सॉल्व, सॉल्व नहीं होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। किसी को अगर कोई दिक्कत हो जाता है कंसेप्ट में तो आप हमसे क्या कीजिएगा, कंसल्ट कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसका एक फ़ोटो ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, और कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन को आप समझा देते हैं एक बार आपको। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब इसके अंदर ये पूरा फिल है, जिसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6। इसी बेस का यहां से कोनिकल कैविटी निकाला गया है, ठीक है, जिसका ये बेस रेडियस 6 ही है और यहाँ पे हाइट कितना है यहाँ पे, अच्छा हाइट भी 8 ही है, मतलब ये ऐसे निकाला गया है, देखो यहाँ से ऐसे, ये बाहर निकाला गया, इसके अंदर से निकाल दिया गया, ठीक है। हॉलोड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, इसको क्या कर दिया गया, हॉलोड आउट। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड एंड टोटल सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, सारा कुछ सेम है तो आप यहाँ पे इस चीज को इग्नोर कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे सारा कुछ सेम ही है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेके 2/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट करेंगे फटाफट आपका आंसर आ जाएगा 2/3 22/7, रेडियस आपका है 6 का इंटू 6, हाइट है आपका 8, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में आएगा, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 22 का पॉइंट में ही आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक ही आंसर दे रहा है, सॉरी फॉर डैट। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग बना रहे हैं, गलत क्वेश्चन हमने लिख लिया।
चलिए, इसको आप गलत क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसको दिक्कत है, इसको डाटा हमने गलत लिखा है। क्वेश्चन 20 नंबर 2 है। अच्छा, सही लिखा है। एक ही आंसर दे रहा है 22 में, क्वेश्चन में 2 आंसर होना चाहिए था। सही हमने लिखा है क्वेश्चंस। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 6 है, कोनिकल कैविटी जिसका हाइट 8 है, बाहर निकाल दी। चलिए, सही लिखा है हमने सारा कुछ। सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप। आगे क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। आप मुझे बताओ जी, इस ये जो आपका ये बना है फिगर, ये जो डायग्राम बना है कैविटी निकालने के बाद, तो इसमें कौन कौन से पोर्शन को आप टच कर सकते हो? सर, इसके कर्व वाले रीजन को हम टच कर पाएंगे। हाँ सर, तो कर्व वाले रीजन को हो जाएगा 2πRH। ऊपर वाले पोर्शन को टच कर पाएंगे सर, सॉलिड के फॉर्म में। आप दिमाग में फिगर को ड्रॉ करो। हाँ सर, ऊपर वाले पोर्शन को भी टच कर पाएंगे, πr²H नहीं πr²। नीचे वाले पोर्शन को सर टच कर पाएंगे? ये तो निकल गया, तो कहाँ से टच कर पाएंगे? नहीं टच कर पाएंगे। लेकिन ये निकलने के बाद ये अंदर भी ऐसा कैविटी बना है ना, इसको भी आप टच कर सकते हो ना। हाँ सर, तो ये कौन सा पोर्शन आएगा? बेस वाला तो नहीं आ रहा है, तो सर यहाँ पे भी कर्व आएगा, तो लिखेंगे πRL। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया को सॉल्व करना है आपको, वैल्यू पुट करके। देखो, मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ। कॉमन क्या क्या है? पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो पाई कॉमन लिए, आर कॉमन लिए, बचा क्या यहाँ पे? 2H, यहाँ पे आर बचा, यहाँ पे एल बचा। बाकी आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा आप लोग। 22/7, रेडियस कितना है? 6, 2 इंटू हाइट कितना है? 8, रेडियस कितना है? 6। एल फाइंड करना है, एल इक्वल्स टू स्लैंट है, तो एल इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आपका 36 प्लस 64, एल इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे एल इक्वल्स टू 10। सॉल्व कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी करना है सॉल्व योरसेल्फ, यहाँ पे भी आपको योरसेल्फ। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशंस आप लोग को अच्छे से करना है। कैलकुलेशंस मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन को कभी कभी स्किप कर दे रहा हूँ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 एंड डायमीटर 4.2 और कोनिकल, सेम क्वेश्चंस हैं। आप इस क्वेश्चन में 23 को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन में 23 और 22 सेम है। From question number 24, from a solid cylinder of height 14 and base diameter 7, two equal conical hole of h radius and height 4. देखो, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। 24 का डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ, देखिएगा। 25 में बताऊंगा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का डायग्राम मैं बता दे रहा हूं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट 14 सेंटीमीटर है,
बेस का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। टू इक्वल कोनिकल होल, दो कोन निकाला गया, टू कोन, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, आर कट ऑफ, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम पूछ रहा है। देखिए जी आपके क्वेश्चंस में ये जो रेडियस का डेटा है, आप देखो इसका रेडियस 3.5, इसका है कम, तो आप समझ सकते हो कि छोटा पोर्शन निकलेगा और हाइट भी कम है। लेकिन क्वेश्चंस में ये भी आपको नहीं बताया गया कि कौन इधर से दोनों कौन निकल रहा है या फिर दोनों को इधर से निकल रहा है। आप किधर से भी मान लो, देखिए यहाँ पे 2.1 है तो इधर एक इधर से निकाल, मान लीजिए आप इधर से निकाला है और एक इधर से निकाला है, ऐसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बिल्कुल आसान है सर, आप भी बता सकते हो कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या करना है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, और दो कोन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी आप वैल्यू पुट कर लीजिए। अब सॉल्व कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच अलग अलग है तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, पाई कॉमन, रेडियस किसका, इसका डायमीटर है आपका 7 तो रेडियस 3.5 का होल स्क्वायर, हाइट इसका 14 माइनस 1/3, पाई तो कॉमन ले लिया, रेडियस 2.1 का स्क्वायर, हाइट 4 इंटू 2। सॉल्व करना है सर, सॉल्व आप कर सकते हो, करना चाहिए सॉल्व खुद से आपको, नहीं कैसे होगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। मैं कर सकता हूँ सॉल्व, लेकिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट खींचना चाह रहा हूँ। सॉल्व बाय योर सेल्फ। 24, चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलिए मैं एक क्वेश्चन से आपको पूरा सॉल्व करके भी मैं दिखाता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए 25 क्वेश्चन क्या है। अ मेटालिक सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट, इसके वेट को कम करने के लिए दो कोनिकल होल को ड्रिल्ड किया गया, बाहर निकाला गया। दो कोनिकल होल को निकाला गया, यहां से एक कोन्स को निकाला गया और एक कोन्स को यहां पे निकाला गया। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, कोन्स का रेडियस दिया हुआ है 3/2 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 8/9 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा है। रेशियो किस चीज का रेशियो पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ कोन ड्रिल्ड आउट। यही आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता ही दूं क्या, 20 नहीं, आप खुद से ही बनाइए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बता देता, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट कैसे पता करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे दोनों का, तो कितना मेटल का वॉल्यूम बचा ये मिल जाएगा, और कोन का वॉल्यूम तो आप निकाल ही सकते हो। चलिए, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको मैं नंबर भी देता हूँ वीडियो के एंड में, और आपको मैं इंस्टा आईडी भी देता हूँ, मैं आपको फेसबुक आईडी भी देता हूँ, आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो 26 देखिए, और स्फेरिकल ग्लास वेसल्स, एक स्फेरिकल ग्लास है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, गला उसका सिलेंड्रिकल नेक का है। देखो ऐसा वेसल्स है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल्स है जिसका ऐसा समथिंग है, और स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक है, और जो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 7 सेंटीमीटर, और 4 इसका डायमीटर है। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 21। तो देखिए, अब ये हम जो फिगर बनाए, ये फिगर आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दिया हुआ है 21, ये दिया हुआ है आपका 21, और इसका जो नेक है समथिंग ऐसा है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसका डायमीटर आपका यहां से यहां तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कितना पानी ये होल्ड कर पाएगा, कितना पानी होल्ड कर पाएगा, कुछ नहीं, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम को ऐड करना है। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली क्या हमको फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड बाय कंटेनर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन को हम बना देते हैं, क्योंकि सर डायग्राम थोड़ा सा गलत हुआ था, तो इस डायग्राम क्वेश्चन को हम बना ही देते हैं, आंसर ला ही देते हैं इस क्वेश्चन का। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कॉमन, 2/3 आर क्यूब किसका है, हेमिस्फीयर का, तो इसका होगा 22, 1 डिवाइड बाई 2, तो 21 डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब, प्लस क्या है आपका आर स्क्वायर, ये किसका है, इसका सिलेंडर का, तो 4 डायमीटर है तो रेडियस 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा 7। इसी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है। आप सॉल्व खुद से, चलो इस क्वेश्चन को मैं आज कर देता हूँ सॉल्व। अब देखो जी, इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो पाई कॉमन लिया है ना, पाई को मैं फिर से अंदर में ही ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 21 है, मुझे काटना है। चलिए इसको मैं, इस लाइन को, इस स्टेप को ही आप खत्म कर दो। चलिए देखिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का, तो 21 इसका डायमीटर है, तो रेडियस 21/2, 21/2, 21/2, 21/2
क्यों? क्योंकि क्यूब है। चलिए, प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना है इस सिलेंडर का, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2, स्क्वायर है तो 2 इंटू 2, और इसका हाइट क्या है 7। 7 से 7 कट गया, देखिए 3 से 21, 21 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से काटो 11 हो गया। क्या क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 4 इंटू 28। पॉइंट में अगेन इसका आंसर आएगा। चलिए देख लीजिए, पॉइंट में लाना ही है तो हमें कैलकुलेशन तो करना ही है। 21 इंटू 21 441 441 मल्टीप्लाई 11 तो 441 1584 4851 डिवाइड बाई 2 है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 को, तो आप देखिए 28 इंटू 22 28 9 56 56 6 5 11 के 1 हाथ में 1 5 1 4 616 616 डिवाइड कर लीजिए आप लोग जी। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 1 और ये 2 5 जा 10 और फिर 5 616 ऐड कर लीजिए 0.5 6 5 11 का 1 हाथ में 1 रह गया 2 1 3 1 4 6 4 10 का 0 हाथ में 1 3041.5। ये आपका आंसर होना चाहिए। मैच करते हैं हम लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है 26। आंसर आपका नहीं आया है, गलत कर दिया हमने कहीं पे। ट्वेंटी 6 का आंसर मैच नहीं किया। 4939। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 7 centimeter long and a spherical glass vessel has a cylindrical neck 7 centimeter long and 4 centimeter in diameter. The diameter of a spherical part is 21 centimeter. डायमीटर आपका स्फेरिकल पार्ट का 21 सेंटीमीटर है। सॉरी, गलत हमने कर भी दिया है। ये जो डायग्राम जो है ना सर, यहाँ पर ये गलती हमने कर दी है। देखिए, आदमी को डरना नहीं चाहिए। आदमी को कभी डरना नहीं चाहिए। आप गलती हमने कहाँ पे की है, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप क्या गलत कर रहे थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको, डायग्राम गलत है दोनों। यहाँ पे हमने डायग्राम थोड़ा सा गलत कर दिया। डायग्राम क्या है आपका, स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हमने हेमिस्फीयर ले लिया। ऐसा ग्लास है, ऐसा ऐसा आपने साइंस के लैब वगैरह में देखा होगा। ऐसा विवेश है। इसका डायमीटर है 21, इसका 7 सेंटीमीटर और ये 4 डायमीटर। तो देखो जी, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नहीं हुआ, वॉल्यूम ऑफ
स्फेयर हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 नहीं होगा, यहाँ पे 4/3 होगा। बाकी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा हमें। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है इस सारे टर्म्स को, 2/3 है ना यहाँ पे, तो मम्मी क्या करना है, इसको फिर मैं मिटा ही देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो हमारा सही है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे 2/3 नहीं होगा, इसको पहले पूरे अच्छे से मिटा लो। इधर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डेटा का हमें काम, चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, और ये डेटा भी मैं मिटा देता हूँ। लिखिए हमें फॉर्मूला 4/3 22/7 r³ रेडियस कितना है 21/2 चलिए 7 3 जा 21 कट गया, 2 2 जा 4, 4 से कट गया, 2 यहाँ से गया 11 टाइम्स में आ गया ना ये कितना आया 21 इंटू 11, तो यहाँ पे कितना आएगा 21 इंटू 4 कितना आया था ये 21 इंटू 441, और 441 ये आया था 4851। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये आंसर 5 1 6 1 7 5 1 6 8 6 14 का 4 हाथ में 1 5 4 6 7। गलत क्यों आ रहा है क्वेश्चंस का ये आंसर? हो बात तो सही आना चाहिए, आंसर तो गलत दिया हुआ है, 4939 दिया हुआ है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 7 centimeter long. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कैमरा के साथ। चलिए इस क्वेश्चन को हम बना लेते, देखते हैं हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। और स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग 4 सेंटीमीटर डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 21 स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर गिवन है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड। क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड बाय द कंटेनर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सही लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर, ये भी सही लिखा हुआ है। 4/3 सही लिखा हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7, ये भी सही लिखा हुआ है। रेडियस है, डायमीटर 21 है, तो रेडियस आपका 21/2 ये भी सही लिखा हुआ है। और पाई r स्क्वायर एच, पाई का पाई, रेडियस आपका, ठीक है, डायमीटर 4 है, रेडियस 2 × 2, एच का वैल्यू भी 7। डेटा तो हमने सारा कुछ लगभग सही लिखा है, कट किया है। 3 × 7 21 ख़त्म, और 2 2 जा 4, ये भी ख़त्म, और 2 से 11 टाइम्स में ये भी सही है। 21 × 21 × 11, ये भी ठीक है। 21 × 21 441, ये भी सही है। और इंटू 11, तो वहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 4 का 4 1 का 1 4 1 + 5 4 4 8 4851, ये भी सही है। और वहाँ पे देख लेते हैं 7 7 कट गया, वहाँ पे गलती कर लिया हम लोगों ने। आप लोग बता, चलिए कोई नहीं, होता है, ये पोर्शन गलत है हमारा। 2 2 जा 4 और 4 × 22 88। अब देखिए आंसर मैच कर जाएगा। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, आप लोग को नहीं पता चला होगा।
गलती कहाँ पे था हम लोगों का, तो ये पार्ट हमने गलत किया है। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया, क्या हुआ 2 2 जा 4 और 4 इंटू 22 कितना हुआ 88। अब ऐड करो 1 प्लस 8 9, फिर आगे देखिए 8 5 13, ठीक है, हाथ में एक 9 4 4939 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर। तो आपको कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियां को रिपीट करना बड़ी बात है। गलतियां से हमें सीख लेना होता है, हमें उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना होता है। चलिए आप इस लोग इसको कॉपी कीजिएगा, दिक्कत होगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम क्लास वीडियो के एंड में आपको हम बता देते हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, सारा कुछ। चलिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सावधानी से ध्यान से क्वेश्चंस को बनाना है, सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपके बनते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 27 क्वेश्चंस क्या है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोन एट द, बहुत इजी क्वेश्चन है 27, मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं। वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का क्वेश्चन, डायग्राम देख लीजिए एक बार, डायग्राम देख लो आप लोग। ऐसा है, ये फिगर है, ये दिया हुआ है 6.5, ये दिया हुआ है 7, यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आप बताओ जितना मैंने आपको पढ़ाया है इससे पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम इस सॉलिड का कितना होगा, तो बताइए क्या होगा। सर हम बता रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। 28 देखिए, फ्रॉम अ क्यूबिकल पीस ऑफ वुड साइड 21 a hemisphere is curved out in such a way diameter of the hemisphere equal to the side of, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन में 28 क्या है बता देते हैं क्वेश्चंस। इस 28 को हम बना के दिखाते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बारी। फ्रॉम अ कोनिकल क्यूबिकल PI piece of wood of side 21 centimeter of hemisphere is curved out in such a way that the diameter of the hemisphere is equal
टू साइड ऑफ cubical piece. Find surface area. Find the surface area and volume of the piece. देखिए क्यूबिकल पीस ऑफ वुड है, क्यूब बनाइए आप जी। साइड दिया हुआ है 21। A hemisphere is curved out in such a way that diameter of the hemisphere equals to side of a cubical fish. ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या करना है, एक आपको हेमिस्फीयर किसी भी फेसेस से आपको निकालना है, और क्या करना कह रहा है क्वेश्चन में, जो डायमीटर है इसका, है ना, वो डायमीटर किसके इक्वल होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो मान लेते हैं हम कहाँ से निकाल रहे हैं, यहीं से अंदर से फाइंड निकाल रहा है। चलिए ध्यान दो, समथिंग ऐसा होगा, और ये आपका ऐसा समथिंग निकलेगा, पूरा नहीं जाएगा, आधा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये रेडियस तो इसका आधा ही होगा ना, पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसा फिट, आप डायग्राम को समझिए, ऐसा कुछ क्यूब यहाँ से निकाला गया, ठीक है, काट के ऊपर। पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द पीस तो सिंपल सा है, वॉल्यूम तो बहुत सिंपल सा, ये आप खुद से फाइंड करोगे। वॉल्यूम ऑफ द पीस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप लोग। हम देखिए सरफेस एरिया निकालिए। आप देखो जी सरफेस एरिया में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसे निकलना है। इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 सरफेस है तो 6a², ठीक है। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका देखो, यहाँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ पीस, ध्यान दो। अब ये डायग्राम सोचो, डायग्राम को अगर आप क्यूब में से कोई स्फीयर निकाल लेते हो तो देखिए क्या आपका कितना फेस दिखिए, कितना फेस आप लोग टच कर सकते हो। तो 6, 4, 5 फेस तो आसानी से टच कर सकते हैं सर, तो आप लिख दीजिए 5a²। अब आगे देखो क्या क्या लिखाएगा। अब ये जो पोर्शन है जो अंदर, इसको आप होल करके निकाल लिए हो, ये भी पोर्शन को टच कर सकते हो, और वो क्या है, तो इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपका 2πr² प्लस, अभी भी प्लस क्यों लिखे हम, आप देखो जी बच्चों कि अगर आप यहाँ से ये आप हेमिस्फीयर निकाल रहे हो रेडियस के, तो ये भी पोर्शन आपका रहेगा ना जिसको आप टच कर पाओगे। देखो ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, और ये पोर्शन हो गया, ये भी तो आप टच करें। अब सिंपल सा सोचो, यहाँ पे मैं आप सिंपल सा दिखाता हूँ। आप लेट सपोज कि इसी को आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए आपका क्या है, क्यूब है। तो अगर आप इसमें से एक हेमिस्फीयर ऐसे निकाल लोगे तो ये पोर्शन देखो, ये इसी जब अगर हेमिस्फीयर आप ऐसे निकालते हो तो क्या ये साइड वाला बचेगा ना जी, ये भी बचेगा ना, ये भी बचेगा, ये भी सरफेस है। तो उस सरफेस को आप क्या लिखोगे, तो देखिए जी ये सरफेस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या होता है a², और उसमें से क्या निकल गया, उसमें से ये सर्कल का एरिया मतलब πr²। माइनस कर दिए तो क्या बच गया, इस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल वाला एरिया निकल गया, तो यही बचा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
5, ए का लेंथ क्या है साइड 21 इंटू 21 4 लिख देता सब सिंपली पहले। चलिए 2 पावर स्क्वायर 2 22/7 रेडियस किसका हेमिस्फीयर का, तो डायमीटर दोनों का बराबर है तो रेडियस इसका 21/2 प्लस अब ये वाला पोर्शन क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21 प्लस माइनस 22/7 रेडियस उसका रेडियस का कितना इसका आधा 21/2 सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। 5 इंटू 441 प्लस 7 3 जा 21 2 से 2 कटा 11 कितना हो गया 63 एंड 63 696 इसको देखिए 441 माइनस काटो जी यहाँ पे 7 3 जा 21 2 1 जा 2 11 अगेन वही आ गया 21 इंटू 3 69 और 69 इंटू 11 63 इंटू 11 ये आपका 693 और डिवाइड बाय 2 सॉल्व कर लेना है, कर देते हैं सॉल्व आपको। पॉइंट में इसका अगेन आंसर आ रहा है 5 का 5 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2 5 चौके 20 2 22 प्लस 696 अब उसको भी लिख लेते हैं 441 माइनस डिवाइड कर लो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 बचा 1 और 3 2 6 जा 12.5 ऐड कर लेते हैं। चलिए पहले इसको हम सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं इन दोनों को, तो पॉइंट यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0.5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 10 में से 6 गया 4 यहाँ पे देखो यहाँ से 441.0 346.5 10 में से 5 गया 5 तो यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे 10 हो गया 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बचा कितना इधर होगा 13 और 13 में से 4 गया 7 देखो 5 5 0 ठीक है 6 4 10 1 11 ये भी सही है 7 4 1 मिनट गलत सब्ट्रैक्ट हमसे नहीं हो पा रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा 441.0 माइनस छोड़ो इसमें से माइनस नहीं करता हम इसी से माइनस कर लेता है जाने दो, इसमें से माइनस कर लो बात बराबर ही है 696.0 346.5 0 में से 5 गया 5 10 में से 5 गया 5 यहाँ पर 5 बचा तो इधर से आया 15 में से 6 गया 9 तो यहाँ पे एक इधर आया था तो 8 में से 4 गया 4 3 में से 3 गया 6 में से 3 गया 349 2205 349.5 प्लस 441 ऐड कीजिए 0.5 4 प्लस 9 1 10 हो गया 10 5 15 का 5 हाथ में 1 4 4 8 और 8 1 9
4 3 7, 7 2 9, 299.5। कैलकुलेशंस देखिए, 2992.5। थोड़ा सा गड़बड़ी हम लोग कर दिया हमने, 2 आना चाहिए था। एक थोड़ा सा हमने कहीं पे कैलकुलेशंस में मिस्टेक किया है, और मिस्टेक हमने कहाँ किया है, समथिंग ये .2 पे ही किया है हमने। 696.0 है माइनस 346.2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हाँ 996 माइनस ये करते हैं, 0 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 4 गया 4। सही तो किया हुआ है। चलिए आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। आंसर आपका देखिए नियरली मैच कर रहा है। हमारा आंसर कितना है, 2992.5। बाकी कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक हो गया हमारा, आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही बनेगा। मेन जो आपका कंसेप्ट है आपका ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर्स में हाँ देखते हैं क्वेश्चन 28 मैंने बताया 29। अ हेमिस्फीयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर प्लेस्ड ओवर अ क्यूबिकल ब्लॉक। बनाया क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इसके भी नीचे था, एक इसके ऊपर है अभी। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। इस चैप्टर्स में आप सारे क्वेश्चंस को आप खुद से ही बनाओगे। बाकी मैं इस चैप्टर्स में कोई क्वेश्चंस में अगर रहा टफ क्वेश्चंस तो मैं उसको बताऊंगा। देखिए हेमिस्फीयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर प्लेस्ड ओवर अ क्यूबिकल ब्लॉक। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या रखा गया, एक हेमिस्फीयर रखा गया मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर का। ऐसे समथिंग नहीं बनेगा, ये ऐसे समथिंग बनेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया, तो सिंपल सा है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये 5 फेसेस 5a², हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², ये भी रह गया ना प्लस a² माइनस πr²। सॉल्व करना है योरसेल्फ। चलिए 29 का 2 देखते हैं हम लोग। A cubical block of size 10 cm is surmounted by hemisphere. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 सेम है एज 29.1। 30 देखिए, एक टॉय है खिलौना इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। खिलौना है राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, विद द हेमिस्फीयर ऑन वन एंड
कोन है, एक के एंड में हेमिस्फीयर है, दूसरे के एंड में कोन है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका रेडियस आपका दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 5 और ये दिया हुआ है आपका 13। रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट आर द सेम एज द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल हाइट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 30। टोटल सरफेस एरिया सर फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सर। इसका टोटल सरफेस एरिया पहले सिलेंडर का 2 पाई आर एच, इसका सरफेस कर्व वाला है, ये तो आप छू नहीं पाओगे, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका पाई आर एल। सारा डेटा गिवन है आपके पास। 2 का 2, पाई पाई कॉमन चाहो तो ले लो, ले ही लेते हैं क्वेश्चंस में। क्या बच्चों, आर भी कॉमन ले देंगे क्योंकि सारा तो रेडियस सेम ही बताया गया है क्वेश्चंस में। क्या बच्चा, 2h, और यहाँ पे पाई आर कॉमन तो 2r l। देखो जी यहाँ पे 22/7, रेडियस 5 दिया हुआ है क्वेश्चंस में। 2h, 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 13, 2 इंटू आर, रेडियस सेम है 5, स्लैंट हाइट फाइंड करना है l। देखो यहाँ से यहाँ तक बच्चों 13, यहाँ से यहाँ तक 5, 18, तो यहाँ से यहाँ तक 12, और ये 5, तो l इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13, यहाँ पे 13। बाकी आप सॉल्व करना। हमें क्वेश्चन में 30 देखिए, 31, आप क्वेश्चन में 31 सेम क्वेश्चन है, और 32 भी क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है वो भी ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में 31 और 32 भी आप लोग बना सकते हो। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग कन्वर्जेंस के लेक्चर्स पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच आप इतने ध्यान से हमारा वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत रह जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7256949906। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, और आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। इंस्टा आईडी sumit.kumar_rs24, फेसबुक sumit.kumar45@rediffmail.com। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है sumit.kumar_rs24@gmail.com। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में।